प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग नंबर सीरीज का जो भी प्रॉब्लम बीपीएससी में या यूपीएससी के सीसेट के एग्जाम में आया है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चूंकि 68वीं बीपीएससी में जो नंबर सीरीज का पैटर्न आया था वह पैटर्न यूपीएससी में 2019-20 में पूछा गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमको नंबर सीरीज का प्रॉब्लम बीपीएससी या यूपीएससी सीसेट का मिला है उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 68वीं बीपीएससी में जो सीरीज का प्रॉब्लम आया था जिसमें 15, 20, 32, 62, 118 और 248 था, मैक्सिमम बच्चों ने इस प्रॉब्लम को नहीं बनाया था क्योंकि यह थोड़ा सा टेढ़ा प्रॉब्लम था, है ना। है बहुत आसान, बस नंबर सीरीज में अगर आपको पैटर्न पता चल जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 12 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 30 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है तो आपको मिलेगा 56 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है तो आपको मिलेगा 0, 3, 1, 130 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हो क्या रहा है तो यहाँ पे जो है यह है 2 स्क्वायर प्लस 1, है ना। यहाँ पे जो है वह है 3 स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे जो है वो है 5 स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे जो है वो है 7 स्क्वायर प्लस 7। और यहाँ पे जो है वो है आपको 11 स्क्वायर प्लस 9। तो अगला जो होगा वो होगा 13 स्क्वायर प्लस 11 और 13 का स्क्वायर होता है 169। इसमें 11 को आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 180। 180 आपका आंसर होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है तो आप देखिए कि ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये 11, ये 13, ये सारा प्राइम नंबर है। इन सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर में ऑड नंबर जोड़ा जा रहा है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और ये सारा जो है ये प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर से लगातार प्राइम संख्या है, इसीलिए इसमें एक 9 नहीं आया, इसमें सीधा 11 आया। 7 के बाद 11 आया, 11 के बाद 13 आया, ठीक है। तो बस यही एक ट्विस्ट था। बहुत सारे लोग ऑड इवन पे ट्राई कर रहे थे, नहीं बना। इसमें प्राइम नंबर का सीरीज दिया है और 2019 या 2020 में सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन सीसेट भी पूछा है ना। तो इसीलिए हमने जो बीपीएससी का सवाल मिला उसको और जो सीसेट का सवाल मिला उन सारे सवाल को हम लोग लेटेस्ट ईयर के सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो है ये 66वीं में पूछा हुआ है। 66वीं में पूछा हुआ है कि 4 है, 18 है ना, 48 है, 100 है, वाट है, 294 और 448। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इस सीरीज में क्या हो रहा है तो इस सीरीज में आप देखिए तो ये होता है 1 × 2 स्क्वायर, है ना। ये जो होता है ये होता है 2 × 3 स्क्वायर। ये जो होता है ये होगा 3 × 4 स्क्वायर, ठीक है। ये जो होगा ये होगा 4 × 5 स्क्वायर। तो अगला क्या हो जाएगा 5 × 6 स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा 6 × 7 स्क्वायर और अगला क्या होगा 7 × 8 स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये निकालना है तो हमको क्या कर रहा है 36 × 5, 6 × 5 30, 5 × 3 15, 16, 17, 18। तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला जो है ये 65th बीपीएससी में पूछे हुआ है। ये कहता है 1 है, 3 है, 9 है, 15 है, 25 है, 35 है, 49 है ना। जब भी सीरीज बहुत ज़्यादा लंबा होने लगे तो आप एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि हो सकता है कि सीरीज में 2 सीरीज चल रहा हो। इस सीरीज में भी 2 सीरीज चल रहा है। एक सीरीज है 1, 9, 25, 49 और दूसरा सीरीज है 3,
15, 35 और यहाँ जो आएगा वो। अब इसमें क्या हो रहा है, तो एक वाले में देखिए 1 का स्क्वायर, 9 वाले में 3 का स्क्वायर, 25 वाले में 5 का स्क्वायर, 49 वाले में 7 का स्क्वायर, ये सारा क्या है, ऑड का स्क्वायर है। और यहाँ जब 3 में आते हैं, इसके बाद 3 के बाद 15 में आते हैं, 35 में आते हैं, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, ये है 2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। ये क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 बराबर 15। ये क्या है, 6 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 36 माइनस 1 बराबर 35। तो अगला जो होगा ये क्या होगा, 8 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 64 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 63। तो 63 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये सीसेट 2022 में इस सवाल को पूछा गया है। इस सवाल को सीसेट 2022 में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है 20, 10, 10, 15, 30, 75 और x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हमेशा आप याद रखेंगे कि जब सीरीज में 2 नंबर रिपीट करता है तो मैक्सिमम टाइम्स 90% संभावना होता है कि उसमें 1 से गुना हुआ है। तो अगर यहाँ 1 से गुना हुआ है तो यहाँ या तो 2 से गुना हुआ होगा, लेकिन 2 से गुना हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसमें अगर 1.5 से हम गुना कर दे तो 15 आ जाएगा। इसमें अगर 2 से गुना कर दे तो 30 आ जाएगा। इसमें अगर 2.5 से गुना कर दे तो 75 आ जाएगा। और 75 में अगर 3 से गुना कर दे तो 225 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है। और ये पहले वाले में ये 0.5 से गुना हुआ होगा। तो यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 225। अगला सीरीज दिया है 2, 12, 36, 80, 150 और x। ये भी सीसेट 2022 का सवाल है आपका। ठीक है, सीसेट 2022 का सवाल है। तो इसमें हमको कोई सर्टेन पैटर्न स्क्वायर वाला, जोड़ वाला, घटाव वाला दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये आएगा 10, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 24, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4, है ना, 5, 3, 8, 44। ठीक है, इसके बाद इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, आप घटाइएगा तो इसको ये आ जाएगा 70। ठीक है, अब इसके बीच का अंतर हम लोग देखते हैं तो ये होगा 14। इसके बीच का अंतर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 20। इसके बीच का अंतर हम लोग देखते हैं तो ये आपको आ जाएगा 26। ठीक है, अब इसके बीच अगर हम अंतर देखें तो ये आएगा 6। इसके बीच अंतर देखें तो ये आएगा 6। अब देखिए ये पैटर्न आपको आ गया कि 6, 6, 6 का अंतर होगा। तो इसके बीच भी जो अंतर होगा वो होगा 6। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 6, 12, 32 हो जाएगा। ठीक है, 70 में 26 का अंतर था यहाँ, तो अब 32 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 102। ठीक है, अब 150 में 102 को जोड़ देंगे, 150 में 102 को जोड़ देंगे तो हमको हमारा आंसर आ जाएगा 252। तो इसका मतलब इस x का वैल्यू हो जाएगा 252। यही हमारा आंसर होगा। तो सीरीज जो होता है यह किसी भी तरह से टूट सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने 10 वैसे प्रश्न जो सीसेट में और बीपीएससी में आए हैं उसको लेके आए हुए हैं। चलिए, सीसेट 2022 का सवाल है ऑड मैन आउट, मतलब इसमें जो गलत है उसको निकालना है। कहता है 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40। आपको पहले ही बोले कि जब सीरीज आपको बहुत बड़ा दिखे तो हो सकता है उसमें 2 तरह का सीरीज चल रहा हो। ठीक है, तो हम लोग इसको अलग करने की कोशिश करते हैं। 2, 3, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43 और 40। देखिए ये 3 है, 7, 13, 21, 31,
43, ठीक है, 2, 4, 10, 18, 28 और 40। चूंकि इसमें ऑड मैन आउट है, मतलब एक गलत नंबर दिया हुआ है, उसको चुनना है ना, और उसके जगह क्या आएगा ये बताना है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम लोग इस यहाँ देखते हैं कि 3 से 7 के बीच में 4 का अंतर है, 7 से 13 के बीच में 6 का अंतर है, 13 से 21 के बीच में 8 का अंतर है, 21 से 31 के बीच में 10 का अंतर है, 31 से 43 के बीच में 12 का अंतर है। इसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, 18 से 28 में 10 का अंतर है और 28 से 40 में 12 का अंतर है। देखिए पैटर्न 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ भी 6, 8, 10, 12, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब हमारा सही होगा। इसका मतलब ये 2 जो है ये गलत है, इस 2 के जगह क्या होना चाहिए, 0। अगर 2 के जगह 0 होगा तो हमारा जो नीचे वाला पैटर्न है वही ऊपर वाला पैटर्न हो जाएगा और हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, इस सवाल में कहता है कि 2 सीक्वेंस दिया हुआ है। एक सीक्वेंस है 8, 4, 6, 15, 52.5 और 236.25। दूसरा सीक्वेंस दिया है 5, A, B, C, D, E। दोनों सीक्वेंस एक ही रूल पे चलता है, तो आप बताइए कि C का मान क्या होगा। यह सीसेट 2020 का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि C का मान क्या होगा। तो हम लोग इस सीरीज में देखते हैं, प्रीवियस में जो एक सवाल सॉल्व किए थे उसी पैटर्न पर यह सवाल है, सेम उसी पैटर्न पे है। देखिए इसमें अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसमें आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 52.5 हो जाएगा, और इसमें आप 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 236.25 हो जाएगा। और आपको बोलता है कि जैसा सीक्वेंस A है वैसा ही सीक्वेंस B भी बिहेव करेगा। तो ये 5, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 0.5 से। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। तो जब आप इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.75, ठीक है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2.5 से। तो इसमें 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3.75 में 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.375। और यही C आपसे पूछ रहा है। इससे आगे भी बढ़ेंगे तो इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे तो इसमें 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे C का वैल्यू पूछ रहा था, 9.375 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि 2, 7, 22, 67, 202, X एंड 1822 में X का वैल्यू बताइए। ये आपका C सेट ये 2020 का सवाल है। X का वैल्यू क्या आएगा, तो ये देखिए 2 से 7 हुआ है। अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हम लोग कब देखते हैं, जब सीरीज बराबर बराबर कुछ ज़्यादा कुछ कम बढ़ रहा हो। लेकिन यहाँ देखिए 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, 200 है, 1800 है। इसका मतलब इस सीरीज में कुछ ना कुछ गुना हो रहा है। तो अगर गुना हो रहा है तो हम इसको अगर देखें तो 2 चौका 8, 8 से 1 कम 7 आता है, 7 चौका 28, 28 से 1 कम 27 आता है। तो इस पैटर्न को यह फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर हम कहें कि 2 गुना 3 जोड़ 1, 3 गुना 6, 1 7, 7 गुना 3 जोड़ 1, 7 तिरका 21 प्लस 1 22, तो फिर इसमें गुना 3 जोड़ 1, तो 22 तिया 66 प्लस 1 67। तो इसका मतलब फिर इसमें गुना 3 प्लस 1, 7 तिरका 21, 67 गुना 3 201 और जोड़ 1 202। तो ये हो जाएगा 202 गुना 3 मतलब 606 और जोड़ 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 607। ये 607 x का वैल्यू हो जाएगा,
क्या 202 में 3 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 607। अगला सीरीज देखते हैं। यह कहता है 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और x। ये भी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है। अब बताइए, इसको देख के आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। इसमें 2 सीरीज चल रहा है, एक सीरीज ऐसे चल रहा है और एक सीरीज ऐसे चल रहा है। अब ये 4 का मतलब 2 स्क्वायर, ये 16 का मतलब 4 स्क्वायर, 36 का मतलब 6 स्क्वायर और 64 का मतलब 8 स्क्वायर। तो ये 196 16 का स्क्वायर है ना, सॉरी 14 का स्क्वायर, ये 144 12 का स्क्वायर है ना, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 8 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सब के बीच में 2 का अंतर है। 2 4 6 8, 14 12 10, तो ये 8, तो x बराबर 64 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला ये सीसेट 2019 का सवाल है। यह कहता है 132, 129, 124, 117, 106, 93 और x का मान क्या होगा, है ना। अब देखिए ये सीरीज जो है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसमें से कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सीरीज को देखते आपको समझ में आना चाहिए। 132 से 29 कितना कम है 3, 129 से 124 कितना कम है 5, 124 से 117 कितना कम है तो 7, 117 से 106 कितना कम है इसको देखेगा तो 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 नहीं आ रहा, 9 6 15 होता। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आपको आ रहा है 11 का, ठीक है। इसके बाद अगर हम करें 106 से 193 अगर घटाए तो ये डिफरेंस आ रहा है 13 का। अब देखिए ये ऑड नंबर का डिफरेंस नहीं है, यही क्वेश्चन 68 में पूछा था। ये ऑड नंबर का डिफरेंस नहीं है, ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है, प्राइम नंबर का डिफरेंस है। तो 13 के बाद 15 नहीं घटेगा, 13 के बाद 17 घटेगा। तो इसमें से 93 में से 17 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 13 में से 7 गया, 13 में से 7 जाएगा 6, 8 में से 1 जाएगा 7। तो इसका आंसर x बराबर 76 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 76 हो जाएगा। तो ये 10 सवाल था नंबर सीरीज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए। इस वीडियो से अगर आपको फायदा होता है तो आप जरूर शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।